नमस्कार दोस्तों, आज हम जोड़ के सवालों के बारे में बात करेंगे। हम सीखेंगे कि जोड़ के सवालों को कैसे हल किया जाता है। कुछ नियमों और उदाहरणों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जोड़ क्या है? जोड़ गणित का एक मूलभूत कार्य है। यह दो या दो से अधिक संख्याओं को एक संख्या में जोड़ने की प्रक्रिया है, यानी कि एक संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ना ही जोड़ कहलाता है। जोड़ के सवालों को कैसे हल करें? यहाँ पे संख्याओं को दाएं से बाएं ओर जोड़ना है। संख्या हमें हमेशा दाएं से बाएं जोड़ना है ना। तो ये बायां होता है और ये दायां होता है, तो हमें इधर से जोड़ना शुरू करना है। एक इकाई स्तंभ में संख्याओं को जोड़े, यानी इकाई से ही हमको जोड़ना शुरू करना है। यदि योग 9 से अधिक, यानी कि कोई संख्या 9 से अधिक हो जाती है, यानी कि 10 हो जाती है, 11 हो जाती है, तो अगले स्तंभ में उस संख्या का जो भी हासिल रहता है उसको जोड़ना है। वो हम उदाहरण से सीखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारों स्तंभ में इसी तरह हमको जोड़ना है, यानी कि जो भी संख्याएं हैं को जोड़ना है और अगले स्तंभ में जो भी हासिल है उसको जोड़ना है। चलो यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको जोड़ के सवाल आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे छोटी एक अंक वाली संख्या लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 5 और 3, इसको जोड़ते हैं। 5 में 3 जोड़ा तो 8, ठीक है। अब हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं। 2 अंकों वाली जो भी संख्या हैं उनको लेते हैं। 8 में 4 जोड़ा तो कितने हो गए? 12। 12 का 2 हासिल गया 1। यहाँ पे हम नियम का पालन करेंगे। यहाँ पे जो हासिल आएगा, यानी कि जो हासिल आएगा वो हम दूसरे स्तंभ में जोड़ेंगे और वहाँ पे उसको जोड़ के लिखेंगे। 4 में जो 2 जोड़े तो 6 और 1 7, तो ये हमारा उत्तर आ गया 72। तीसरा हम 3 पद लेंगे। कोई भी संख्या ले लेते हैं। 4, 5, 9, 7, 8, 1, इसको जोड़ते हैं। 9 में 1 जोड़ा तो 10, 10 का 0 हासिल गया 1। 8 में 5 जोड़े तो 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल गया 1। 4 में 7 जोड़ा तो 11, 11 और 1 12, तो जो उत्तर आया हमारा 1240। इसी तरह हम दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न लेते हैं। 4 अंकों वाली संख्या। 4, 9, 5, 6, यहाँ पर जोड़ते हैं 8, 1, 2, 3। 8 में 6 जोड़ा तो कितने हो गए? 14 का 4 हासिल गया 1। 5 और 1 6 और 1 7। 9 में 2 जोड़े तो 11, 11 का हासिल गया 1। 4 में 4 और 5 6 7 और 1 8। 4, 5, 6, 7 और 1 8 ना। तो इसी तरह से आप कितनी भी संख्याएं जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हमको इकाई से शुरू करना है जोड़ना। इधर से कभी भी जोड़ना सही नहीं है, इधर से ही जोड़ना हमारा सही है। सबसे पहले इधर से जोड़ें, फिर इधर आगे बढ़ें। ऐसे इकाई की संख्या को सबसे पहले जोड़ना है, यानी कि हमको दाएं से बाएं जाना है। फिर जो उदाहरण हम लेंगे, अधिकतर जो छात्र हैं उनको अलग तरीके से हम कठिन से कठिन जो जोड़ के सवाल हैं वो सिखाने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। 2, 3, 8, 9 में हम जोड़ेंगे क्या? सबसे पहले एक अंक की संख्या जोड़ते हैं, यानी कि कोई भी संख्या ले लेते हैं। 4 ले लेते हैं ना। अब ये कैसे जोड़ा जाएगा? इसमें सबसे पहले हमें इकाई से प्रारंभ करना है और ये संख्या जोड़नी है। तो 2, 3, 8, 9 में हमको क्या जोड़ना है? 4। ये संख्या जोड़ेंगे तो 4 सबसे पहले इकाई में लिखेंगे, यहाँ से हमको जोड़ना है। 9 में 4 जोड़ा तो कितने हो गए? 13। 13 का हासिल गया 1, ये 1 जुड़ेगा इसमें। 8 और 1 9। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 का 3,
2 का 2। तो ये इस तरीके से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार हम 2 अंक वाली संख्या लेते हैं, 4 9 8 5 में हम जोड़ेंगे 5 6, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 4 9 8 5। तो हमको लिखना किधर से है, इधर से है, 6 5, 5 में 6 जोड़ा तो 11 का हासिल गया 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल गया 1, 14 का 1 इधर चला जाएगा, 9 में 1 जोड़ा तो 10 का 0 हासिल गया 1, 4 और 1 5। तो सिंपल है, जोड़ का सवाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम तीन जो है संख्याओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, 4 9 8 7 में जोड़ा जाएगा 5 6 8 9 और 2 3 1 4 ले लेते हैं। इसको हम जोड़ते हैं। 9 में 7 जोड़ा कितने हो जाएंगे, 16, 16 और 4 20 का 0 हासिल गया 2, 8 और 8 16 और 1 17, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल गया 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19 का 9 हासिल गया 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12। तो इस तरीके से हम जोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे जोड़ के सवालों के हल करने के कुछ अन्य तरीके हैं ना। तो जोड़ के सवालों को हल करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे हम जो प्रमुख तरीके हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संख्या रेखा का उपयोग करना है। संख्या रेखा पर संख्याओं को चिन्हित करें। कैसे भी आप संख्या रेखा पर चिन्हित कर सकते हैं। आप तो चाहे तो यहाँ पे रेखाएं खींच सकते हैं, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, और इसमें जोड़ सकते हैं 3 रेखाएं, 1 2 3 है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर कितना, 7। या आप संख्या रेखा पर ऐसे भी प्रदर्शित करके लिख सकते हैं और जोड़ सकते हैं अपने अपने तरीके से, है ना। गणितीय दूसरा है गणितीय तथ्यों का उपयोग करके। आप गणितीय तथ्य हो उनको भी उपयोग कर सकते हैं। 2 + 2 3 + 2 3 4 + 4 है ना। ऐसे करके आप सवालों को हल कर सकते हैं। अनुमान लगा के भी उत्तर की जांच कर सकते हैं अपनी। कुछ महत्वपूर्ण नियम है ना, ये आपको जो महत्वपूर्ण नियम है इनको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही नियम है जो जोड़ के सवालों में ज़रूरी है। 0 जोड़ने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0 जोड़ने से कोई भी संख्या, यानी कि हमने 8 में 0 जोड़ दिया तो 8 का 8 ही रहेगा। कि कितनी भी संख्या रहती है, 1000 हो 2000 हो या कोई, इसमें 0 जोड़ने से कोई भी फर्क उस संख्या में नहीं पड़ता है, वही की वही संख्या होती है। किसी भी क्रम में संख्याओं को जोड़ने से उत्तर समान होता है। कोई भी क्रम ले लो आप, लेकिन उत्तर उसका समान ही होगा, है ना। आप 8 10 में 5 6 जोड़ लो तो क्रम आप इसको 5 6 को ऊपर भी लिख सकते हैं और 810 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर एक जैसा आएगा। 6 का 6, 5 और 1 6 और 8। इधर 6 में 0 जोड़ा तो 6, 5 में 1 जोड़ा तो 6 और ये 8 का 8। तो जोड़ने कोई भी क्रम ले लो उत्तर समान होता है। जो जोड़ का है उत्तर एक जैसा आएगा। संख्याओं को समूह में जोड़कर जोड़ के सवालों को हल करना आसान होता है ना। तो जो भी संख्या होती है उनमें समूह में जोड़ें। 8 + 10 + 6 + 8 ऐसे समूह बना लें और उसके बाद जोड़ें, तो आपको जो उत्तर है वो आसानी से आ जाएगा। जोड़ के सवाल सीखने के लिए आप यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को जोड़ के सवालों के लिए कार्य पुस्तिका का उपयोग कर सकते हैं। आप कोई से भी जोड़ के सवालों के लिए जोड़ की किताब ला सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ऑनलाइन खेल, जोड़ के सवालों के खेल खेल सकते हैं अपने बच्चों को। दैनिक जीवन में जो भी आप काम करते हैं उनमें भी जोड़ के सवाल
सिखा सकते हैं। जैसे कि कोई भी टमाटर के बारे में पूछ सकते हैं, 2 और 2 टमाटर कितने होते हैं, है ना। और इस तरह से आप दैनिक जीवन में अपने बच्चों को जोड़ के सवाल सिखा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं दुकान पर कितने सेब हैं, आप खरीद कर लाएं सेब, उनको गिन के बताओ कितने सेब हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। कक्षा में कितने छात्र, आपके कक्षा में कितने छात्र हैं, वो भी बच्चे को आप अपने बच्चे को पूछ सकते हैं। या ट्रेन की दूरी ऐसे भी आप अपने बच्चों को इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कहीं कोई यात्री या आपका रिश्तेदार आ रहा है तो उसको पूछ सकते हैं यह ट्रेन कितनी दूरी है और उसके यहाँ तक आने में कितना समय लगा। ऐसे करके आप उसको अपने छात्रों को जोड़ के सवाल सिखा सकते हैं। यह आपके बच्चों को जोड़ के सवालों को हल करने में अधिक मदद करेगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब मैं आपको जोड़ के कुछ सवाल पूछूंगा इस वीडियो के अंत में, ताकि आप कमेंट में इसके आंसर बता सकें। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में देना है। 15 + 20 कितना होता है? दूसरा, 30 + 10 कितना होता है? चौथा, 50 + 50 कितना होता है? तो ये आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और जोड़ के सवाल हल करने में मददगार होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।